आज आपके हाथ में जो डिवाइस है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप या फिर स्पेस में घूमते हुए सैटेलाइट्स, इन सब के पीछे एक ही जादुई शक्ति काम कर रही है जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को चला रही है। और क्या है जादुई शक्ति? वो है माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, ये छोटे छोटे पावर हाउस आज हर उस चीज का हिस्सा हैं जो हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाती हैं। तो दोस्तों, आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या है माइक्रो प्रोसेसर और क्या है इसका इतिहास। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग बोर ना हो और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विनोद यादव है और मैं उत्तर प्रदेश की नोएडा सिटी में एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में एज ए आईटी मैनेजर काम करता हूँ। इस तरह की जानकारी से भरी वीडियो बनाना मेरी एक हॉबी है। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल टेक्निकल ग्रोथ विद विनोद यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आमतौर पर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ये एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ पैक किए जाते हैं। ये सिंगल चिप कंप्यूटर की 5 फंक्शनल यूनिट्स जैसे ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, जिसे स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट, उन सबको एक साथ कंबाइन करती है। पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिंगल चिप में कन्वर्ट करने की वजह से CPU की प्रोसेसिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है और इसकी इफिशियंसी और रिलायबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सर्किटरी के छोटे होने की वजह से वायरिंग कनेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अब चूंकि ये प्रोसेसर लार्ज स्केल पर मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है और कंज्यूमर को आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज से सिर्फ 50 साल पहले की, तो घर में कंप्यूटर होना या फिर जेब में मोबाइल रखना सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। हमारी कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 1971 के उस ऐतिहासिक दिन से, जब इंटेल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया था, जिसकी क्लॉक स्पीड 740 किलोहर्ट्ज, प्रोसेसर टाइप 4 बिट सिंगल कोर, फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए चिप साइज रखा गया था 10 माइक्रोन्स। इसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे और इसकी कैपेसिटी थी 60,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। पहली बार कमर्शियल तौर पर जिसका इस्तेमाल बुजिकॉम कैलकुलेटर में किया गया था। बुजिकॉम कंपनी लिमिटेड एक जापानी कंपनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है, जिसने माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार को बढ़ावा दिया था और 1969 में इंटेल से अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने का ऑफर दिया, जिसे इंटेल ने एक चैलेंज के रूप में लिया और पेश किया इंटेल 4004, जो कि काफी सफल रहा। और फिर इसकी अपार सफलता को देखते हुए माइक्रो प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इंटेल ने 1 अप्रैल 1974 को लॉन्च किया इंटेल 8080, जो अपनी 8 बिट सिंगल कोर प्रोसेसिंग, 16 किलोबाइट मेमोरी और 5 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की स्पीड के साथ एक नई रिवॉल्यूशन की शुरुआत का कारण बना। इसे MITS नाम की कंपनी ने अपने एक मॉडल और दुनिया के पहले पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 में इस्तेमाल किया। उन दिनों छपने वाली एक फेमस मैगजीन पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के जनवरी 1970 के फ्रंट पेज पे दिखाए जाने के बाद लोगों की दिलचस्पी इसमें बहुत तेजी से बढ़ी और वहां से रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी दूसरी पत्रिकाओं में विज्ञापन के जरिए मेल ऑर्डर द्वारा इसको बेचा गया। अल्टेयर 8800 वह प्रोडक्ट था जिसने पर्सनल कंप्यूटर के युग की नींव रखी थी। यह पहला कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। और फिर आया सितंबर 1979, जब मोटोरोला ने MC68000 माइक्रो प्रोसेसर पेश किया, जिसने अपनी 32 बिट प्रोसेसिंग पावर और 16 मेगाहर्ट्ज तक की तेज क्लॉक स्पीड के कारण पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। हाइब्रिड 32 बिट MC68000 में 68,000 ट्रांजिस्टर थे, जो इंटेल के 8086 माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले, जिसके अंदर 29,000 ट्रांजिस्टर्स थे, उसके दुगने से भी ज्यादा थे। इसी वजह से 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का चलन बहुत तेजी से बढ़ा और एप्पल मैक और IBM के बीच में एक होड़ सी लग गई और उसकी इसी होड़ ने कंप्यूटर की जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर 1987 में सन माइक्रो सिस्टम ने स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर यानी स्पार्क नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। ये एक 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर था और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यानी RISC पर आधारित था। स्पार्क का इस्तेमाल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलने वाले हार्डवेयर के लिए किया जाता है, जो आज भी अपनी बढ़ी हुई इफिशियंसी और स्पीड के लिए जाना जाता है। उसी साल ARM प्रोसेसर भी आया था, जिसने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नई क्रांति ला दी और आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर में से एक है, जिसे अकोन कंप्यूटर्स ने लॉन्च किया था। ओरिजिनली ARM अकोन रिस्क मशीन की ही शॉर्ट फॉर्म है, जो बाद में एडवांस रिस्क मशीन
के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुई। एडवांस रिक्स मशीनें ARM प्रोसेसर आर्किटेक्चर बनाती हैं, जिसके लिए बहुत कम इंस्ट्रक्शन सेट और ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है। ये साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप और यहाँ तक कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू में भी किया जाता है। 1990 के दशक में टेक्नोलॉजी ने और भी रफ्तार पकड़ी। इस बीच इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर और IBM के पावर PC ने कंप्यूटर की दुनिया में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। फिर 1995 में लॉन्च हुआ MPC 860 पावर QUICC प्रोसेसर, जो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन फीचर्स के साथ एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर था। ये पावर PC मिड 19 से 2000 की शुरुआत तक कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कम्युनिकेशन, ATM, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, स्टोरेज और प्रिंटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा विकल्प बन गए थे। 2000 के दशक के शुरुआत में AMD ने 64 बिट प्रोसेसिंग का दौर शुरू कर दिया, जब उसने 2003 में AMD Athlon 64 प्रोसेसर लॉन्च किया। ये प्रोसेसर आज भी बहुत सारे सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहा है। और फिर 2006 में इंटेल ने 64 बिट क्वाड कोर के साथ इंटेल कोर 2 प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसने मार्केट में इंटेल का दबदबा कायम रखा। और इस तरह इंटेल और AMD के बीच में कोल्ड वार से शुरू हो गई, और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली ये दोनों दिग्गज कंपनी आज प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी और फीचर्स के मामले में एक दूसरे को कंपटीशन देती नजर आती हैं। इन दोनों कंपनियों के इतिहास के बारे में अपनी आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम इंटेल प्रोसेसर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और AMD प्रोसेसर्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बस यही थी इस माइक्रो प्रोसेसर की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।